ड्रामा सीरियल तकदीर में आज के एपिसोड में रूमी बहुत रोती है और अपनी मम्मा को बताती है कि मम्मा मुझे सारे घर के काम करने पड़ते हैं। तो मम्मा कहती है कि बेटे आप परेशान ना हो, हम आपके लिए काम वाली अरेंज कर देते हैं। वो उसके लिए काम वाली को कहते हैं कि आपने इनके घर में काम करना है। जब भी सारी बातों का रूमी की सास को चलता है उनको बहुत गुस्सा आता है और वो रूमी को बुला के ले अपने कमरे में बुलाती हैं और कहती है कि मुझे पता है तुमने जान के बेहोश होने की एक्टिंग की थी ताकि तुम्हारे माँ बाप तुम पे तरस खा के कोई काम वाली बुला ले। मैं तुम्हारी सारी इसकी प्लानिंग समझती हूँ, तुम्हारी सारी स्कीमें समझ आ रही हैं, लेकिन तुम एक बात कान खोल के सुन लेना, तुम यहाँ मेरी मर्ज़ी से नहीं अपनी मर्ज़ी से लाई गई हो। और मुझे ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि मेरे जो लव मैरिज मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तुम बहुत गलत कर रही हो। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझसे मुकाबला करोगी? मुझसे तुम कभी मुकाबला नहीं कर सकती। और उसको इतनी बातें सुनाती हैं कि रूमी वहाँ चुप कर खड़ी रो रही होती है और माहीने सब कुछ देख के बड़ा खुश होती है। अपने कमरे में जाती है, हंसती जाती है, अपने हस्बैंड को उठाती है। तो हस्बैंड कहता है मुझे सोने दो, मैंने सुबह काम पर भी जाना है। वो कहती है नहीं मेरी बात सुनो। आज बड़ा मज़ा आया, अम्मी ने रूमी को बड़ी बातें सुनाई हैं। रूमी को भी अम्मी का असल चेहरा नज़र आ गया है कि अम्मी हमारी अम्मी है किस फितरत की। अब तो बड़ी लड़ाइयाँ होंगी, वो हर वक्त उसको पीछे पड़ी रहती है, उनको जिद में डांटती रहती है। उनको पता चल गया है कि रूमी उनकी पसंद नहीं है बल्कि वो तो असद की पसंद है। जिस पे वो कहता है कि तुम कितना खुश क्यों हो रही हो? वो कहती है कि मुझे खुशी हो रही है क्योंकि उन्होंने कभी बहू का दर्जा नहीं दिया। अगर वो मुझे बहू का दर्जा देती है तो मैं भी उनकी खिदमत करती, लेकिन अफसोस है कि मैं क्या करूँ, मेरी तो हंसी नहीं बंद हो रही और वो हंसी जा रही होती है। फिर अगले दिन उसकी मामा, रूमी की मामा उसे फ़ोन करती हैं, कहती हैं कि हाँ काम वाली तुम्हारे घर आ गई है। वो कहती है कि नहीं मैंने उसे कह दिया है। वो कह रही थी कि मैं बहुत जल्द आ जाऊँगी। फिर कहती है अच्छा चलो मैं खाना बनाने जा रही हूँ, रोटियाँ बनाने जा रही हूँ। मम्मी मुझे तो रोटियाँ ही बनानी नहीं आती। इसकी मम्मी कहती है तुम कोशिश करो ज़रूर इंशाल्लाह बनाई जाएंगी। फिर वो किचन में जाती है, जाके रोटियाँ बनाती है, लेकिन सारे ही नक्शे बनते जा रहे होते हैं। वो बड़ा परेशान होती है। पीछे से उसके ससुर आ जाते हैं और कहते हैं कि ब्याह हुए आज तो हमें बड़े अरसे बाद घर की रोटियां खानी पड़ेंगी। वो कहती है कि हाँ जी अंकल मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन देखें कैसे बन रही हैं, गोल रोटी नहीं बन रही। इसके पापा कहते हैं गोल रोटी बनाना कौन सा मुश्किल काम है, वो तो हर औरत बना लेती है, लेकिन जो डिज़ाइन तुमने बनाए हैं ना ये कोई भी नहीं बना सकता। रूमी कहती है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? कहते नहीं बेटा मैं बाप बेटियों का मजाक थोड़ी उड़ाते हैं, मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। चलो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ गोल रोटी कैसे बनाते हैं। कहती है ठीक है। फिर रूमी अपने कमरे में चली जाती है तो वहाँ माहीन आती है और कहती है कि कल जो आंटी तुम्हें डांट रही थी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम ऐसा किया करो, आंटी के सामने खामोश ना हुआ करो। अगर वो तुम्हें कुछ बुरा भला कहती हैं तो तुम भी उनका जवाब दिया करो। तुम क्यों खामोश होती हो और अपने आप को अकेला ना समझो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगी। जिस पर रूमी कहती है कि नहीं मैंने तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, पता नहीं वो मुझसे क्यों इतनी नाराज़ रहती है। जिस पर माहीन कहती है कि उन्हें बेबात बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उनका बेटा अपनी पसंद से कोई बीवी लेकर आए। उन्होंने मेरे साथ भी यही सलूक किया है, मैंने बड़ा अरसा ये सलूक उनका बर्दाश्त किया है। अब आके मैंने उनको सीधा किया है, तुम भी उनको सीधा करो। तुम उनकी कोई बात ना बर्दाश्त किया करो, अपने आप को मनवाओ। जो बात होती है असद भाई को लाजमी बताया करो ताकि उन्हें हर बात का पता हो और वो तुम्हारी साइड ले सके। वो कहती है कि नहीं असद भाई तो नहीं, असद तो अपने कामों में इतना बिजी होते हैं, मैं उन्हें क्या अपनी परेशानियाँ बताऊँ। तो उसकी रूम माहीन कहती है कि नहीं उनको बताओ, उनको पता लगे कि जो तुम्हारे साथ क्या सलूक होता है। रूमी कहती है हाँ मैं बताऊँगी। फिर वो कहती है कि और हाँ आंटी के सामने भी खामोश ना हुआ करो। आंटी को भी बताओ कि तुम्हारी भी कोई अहमियत है, अपने आप को पहचानो, अपने आप को इतना डिग्रेड ना करो कि कोई भी तुम्हारी बेइज्जती करके चला जाए और तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़े। जिस पर वो कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।